इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के पद से उत्तर प्रदेश में हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार लोकसभा चुनाव में झटका। अखिलेश और कांग्रेस ने कर दिया भाजपा का यूपी में सूपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर धूल चटा दी है और 80 में से मात्र 30 सीटें ही भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा लोकसभा चुनाव तुरंत खत्म होने के बाद हटाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश में हटाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब तक के आए रुझानों में बीजेपी 251 सीटों पर आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन 270 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 22 सीटें चली गई हैं। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली है, जबकि 38 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 18 मिली हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 में से 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, 29 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर जो है एनडीए यानी बीजेपी आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं। बिहार में सबसे बड़ा धोखा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। बिहार में राजद और कांग्रेस पार्टी को बिहारियों ने वोट नहीं दिया है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी पर इस बार अपना विश्वास जताया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 28 बीजेपी को मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट मिली। यानी मध्य प्रदेश से भी बीजेपी को बहुत अच्छी खबर है, कांग्रेस पार्टी को धोखा मिला है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ बीजेपी को 10 आगे चल रही हैं और इंडिया गठबंधन जो है 18 सीटों पर आगे चल रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे चल रहा है। राजस्थान में 25 है, 25 में से इंडिया गठबंधन 13 पे और बीजेपी 12 पे चल रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सूपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, 42 में से 32 लोकसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में, जबकि बीजेपी मात्र 9 सीटों पर आगे चल रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी इस बार इंडिया गठबंधन ने मिलकर बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया और बीजेपी को बुरी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव हरा दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार बीजेपी की हो रही है। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ इंडिया गठबंधन ने कर दिया है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ भेजा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। 80 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही थी, मात्र 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 48 सीटें इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को धूल चटा दी। आंधी चली है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, और योगी आदित्यनाथ का कुर्ता इसी आंधी में उड़ गया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर बहुत विश्वास जताया था। उन्हें उम्मीद थी कि योगी की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग 80 सीटें या फिर 75 सीटें जीत जाएगी। बीजेपी को उम्मीद थी कि 75 सीटें वो इस बार जीतेगी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल की आंधी में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। और अब आ रही है खबर दोस्तों
कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में अब कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बड़ा उलटफेर यूपी में होने जा रहा है। आपकी क्या राय इस खबर में कमेंट में जरूर बताएं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के पद से उत्तर प्रदेश में हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार लोकसभा चुनाव में झटका, अखिलेश और कांग्रेस ने कर दिया भाजपा का यूपी में सूपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर धूल चटा दी है और 80 में से मात्र 30 सीटें ही भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा लोकसभा चुनाव तुरंत खत्म होने के बाद हटाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश में हटाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब तक के आए रुझानों में बीजेपी 251 सीटों पर आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन 270 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 22 सीटें चली गई हैं। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली है, जबकि 38 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 18 मिली हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 में से 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, 29 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर जो है एनडीए यानी बीजेपी आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं। बिहार में सबसे बड़ा धोखा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। बिहार में राजद और कांग्रेस पार्टी को बिहारियों ने वोट नहीं दिया है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी पर इस बार अपना विश्वास जताया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 28 बीजेपी को मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट मिली, यानी मध्य प्रदेश से भी बीजेपी को बहुत अच्छी खबर है, कांग्रेस पार्टी को धोखा मिला है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ बीजेपी को 10 आगे चल रही हैं और इंडिया गठबंधन जो है 18 सीटों पर आगे चल रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे चल रहा है। राजस्थान में 25 है, 25 में से इंडिया गठबंधन 13 पे और बीजेपी 12 पे चल रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सूपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, 42 में से 32 लोकसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में, जबकि बीजेपी मात्र 9 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी इस बार इंडिया गठबंधन ने मिलकर बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया और बीजेपी को बुरी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव हरा दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार बीजेपी की हो रही है। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ इंडिया गठबंधन ने कर दिया है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ भेजा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। 80 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही थी, मात्र 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 48 सीटें इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को धूल चटा दी। आंधी चली है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, और योगी आदित्यनाथ का कुर्ता इसी आंधी में उड़ गया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर बहुत विश्वास जताया था। उन्हें उम्मीद थी कि योगी की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग 80 सीटें या फिर 75 सीटें जीत जाएगी। बीजेपी को उम्मीद थी कि 75 सीटें वो इस बार जीतेगी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल की आंधी में
बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। और अब आ रही है खबर दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में अब कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बड़ा उलटफेर यूपी में होने जा रहा है। आपकी क्या राय इस पर में कमेंट में जरूर बताएं।